जय गुरु जी। संगत जी मेरे साथ बोलिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी अनंतम तम, शुक्राना मेरे मालिक दा। संगत जी गुरुपा हमें सत्संग के द्वारा बहुत सी बातें समझाते हैं, बहुत से हमारे कष्ट काटते हैं, या हमारे जीवन में भी कुछ बुरा या अच्छा होता है तो वो हमें सत्संग द्वारा समझा जाते हैं। संगत जी आज मैं एक ऐसा सत्संग लाई हूँ, आंटी का थोड़ा इमोशनली, थोड़ा आपको सच में गुरु जी से कनेक्ट करेगा। बहुत ही प्यारा ब्लेसिंग भरा सत्संग है। इस सत्संग में कुछ छुपी हुई बातें हैं जो आप ढंग से समझोगे या सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। संगत जी सत्संग पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, ताकि गुरु जी के सारे संगत आंटियां जो मेरे को भरोसे से सत्संग भेजती हैं उन्हें का विश्वास मेरे पर बना रहे कि उनके सारे जो सत्संग वो मुझे भेजती हैं वो सारी संगतें सुन रही हैं। इसलिए आइए शुरू करते हैं आंटी का बहुत प्यारा ब्लेसिंग भरा सत्संग आंटी की आवाज़ में। आंटी ने अपना नाम गुप्त रखने को कहा है तो इसलिए मैं उनका नाम गुप्त रखती हूँ। आइए सुनते हैं आंटी का। शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम, शुक्राना मेरे गुरु मालिक, मेरे गुरुपा, मेरे जीवन को चलाने वाले, हर सांस मेरे साथ रहने वाले और हर टाइम, हर घड़ी, हर पल अपनी उंगली मेरे हाथ में थमाने वाले मेरे गुरुपा। संगत जी ये मेरा दूसरा सत्संग है और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि ईश्वर ने मुझे वो सब दिया जो मैंने मांगा, जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। और शायद मेरे कर्म इतने अच्छे नहीं हैं कि मैं अपने आप को इतना ब्लेस्ड भी कहूँ, लेकिन वो कहते हैं ना गुरुजी कि अगर मैंने तुम्हें चुना है तो तुम सच में बहुत लकी हो। मुझे 2 से 3 दिन हो चुके कि मुझे बार बार ये संदेश मिल रहा था गुरु पाका कि बेटा अपना सत्संग शेयर करो, और अचानक ही कल YouTube को देख रही थी, मन के अंदर ये लेके कि चलो आज अगर कोई नंबर दिखा तो मैं ज़रूर शेयर कर दूंगी अपना सत्संग। जिंदगी इतनी बिजी होती है ना संगत जी कि हम अपने गुरु पा के लिए ना समय नहीं निकाल पाते हैं, और जब हम बहुत दुखी होते हैं ना सबसे पहले हम अपने गुरु पा के पास जाते हैं सबसे पहले, और जब वो हमारी झोली में वो खुशियाँ देते हैं हम भूल जाते हैं उनको कि हमें शुक्राना भी करना है। हम अक्सर देखते हैं कि लाइफ इतनी तेज से भाग रही होती है और उसके अंदर अप्स डाउन बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, और आपकी एक होप बनी हुई होती है, वो होते हैं गुरुपा। जब आप बहुत दुखी होते हो, डर लग रहा होता है, आप सिर्फ जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी करते ही जाते हो, करते ही जाते हो। और जब आप बहुत खुशी होते हो ना, जब आप जय गुरु जी नहीं बोलते हो या आप मनन नहीं करते हो उस भाव से जिस भाव से आप पहले करते हो, तो संगत जी मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि देखो जो ये समय है ये टेम्परेरी होता है, इसमें आपकी टेस्टिंग चल रही होती है। हम गुरुजी से जुड़े 2023 में, उस दौरान से अब तक हम एक चीज़ पर्टिकुलर रही ये कि गुरुजी ना अपनी संगत को नींबू की तरह निचोड़ते हैं, बहुत निचोड़ते हैं, और उनका हक बनता है क्योंकि हमारे जो कर्म होते हैं वो इतने अच्छे होते ही नहीं है, तो हमारे वो कर्मों की क्लीनिंग कोई गुरुजी का निचोड़ना, और कोई लोग उसमें पास होते हैं और कोई लोग उसमें पास नहीं होते हैं। वो पहले से ही अपने आप को ना किनारा कर लेते हैं और बस ये कह देते हैं कि क्या है, कुछ भी तो नहीं होता है। ऐसा नहीं है संगत जी, आपको हमेशा अपने गुरुपा के साथ ना अपना कनेक्शन बना के रखना है। हमेशा हमेशा आपको नहीं पता चलेगा कि वो कहाँ से आएंगे, आपको नहीं पता चलेगा। इस चीज़ का एग्जाम्पल और इस सत्संग का जो ऑब्जेक्टिव है वो आज यही है। कुछ दिन से बहुत लो फील कर रही थी बिकॉज ऑफ माई जॉब, बिकॉज एक वही है ना कि आम इंसान जो होता है उसके लिए जॉब प्रायोरिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत होती है आपके सर के ऊपर, जो आप सोच रहे हो कि आपके सर के ऊपर है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो गुरुपा है, सब संभाल लेंगे। मैं आपसे ये प्रॉमिस करती हूँ कि गुरुपा है, सब संभाल लेंगे। हमें नहीं सोचना है इतना अधिक कि क्या होगा क्या, बस सोच के हम ना खुद के शरीर के साथ खिलवाड़ करते हैं।
तो वो मत करो संगत जी। जो भी इस सत्संग को आज सुन रहे हैं और किसी भी चीज से वो परेशान है, तो अपने आप को अपना मालिक मत समझो। हमारे मालिक, हमारे पापा, हमारे गुरुपा हैं, वो नहीं चाहेंगे कि कुछ भी हमारे साथ खराब हो। अगर आप टेंशन लेते ही हो तो अपने कर्मों की लो, बस। हमेशा ये अपने मन में रख के चलो कि हमको कोई ऊपर से देख रहा है। अगर आप इस भाव से अपनी जिंदगी, ये डर नहीं है, ये आपको ना एक अच्छा इंसान बनाने के लिए आपका एक विचार होना चाहिए। तो अपने सत्कर्म करो, ये हमारे हाथ में है सिर्फ, ये तो ईश्वर के हाथ में भी नहीं है। तो संगत जी ऐसा ही था कि कुछ दिनों पहले बहुत अपसेट थी, बहुत कि कुछ चीजें हैं पर्सनल लाइफ में करियर से रिलेटेड, तो इंसान ना डगमगाता है। बहुत सारी चीजें, खुशियां आती हैं तो फिर वो चली जाती हैं, तो आपको बहुत बुरा लगता है। मेरा एक जगह पे जॉब हुआ, फिर वहाँ पे मैंने 7-7.5 महीने ऐसे ही काम किया। अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ अजीब सा एटमॉस्फेयर वहाँ पे, टॉक्सिक कल्चर। इस सत्संग के माध्यम से मैं उन संगत को एड्रेस करना चाहूंगी जो अपने ऑफिसेस के अंदर सीनियर्स हैं या कुछ भी हैं, अच्छी पोस्ट को कैरी करते हैं। तो अपने से छोटे जूनियर्स को कभी भी आप टॉर्चर नहीं करें, क्योंकि वो घर से निकल रहे हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। आप वो एक ऐसा उनकी लेडर है कि जिस पर वो चलना चाहते हैं, और मैं ये कह सकती हूँ कि उनमें भी उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी ही जोश है जितना आप अपने काम को लेके रखते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं। वो जॉब छोड़ी, उसके बाद मैं अपना देखती रही, दिमाग के अंदर कुछ चीज और भी कर रही थी, तो उसमें भी इंगेज थी कि ये करूं या ये करूं, बस चल रहा था। तो ऐसी एक और जगह इंटरव्यू दिया। अच्छा, अच्छी बात यह है कि संगत जी गुरुपा ने ना मुझे जहाँ मैंने अप्लाई किया वहाँ से मुझे कॉल्स आए, वहाँ पे मेरा इंटरव्यू हुआ, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन भी हुआ। ये मेरे लिए एक खुद में ब्लेसिंग है। बट हाँ, मुझे जगहें अच्छी नहीं लगी, मैंने किया नहीं। मैंने क्या नहीं किया, मेरे गुरुपा ने मुझे वहाँ जाने ही नहीं दिया। इस सत्संग का जो मोटो है या जो जिस शुक्राना सत्संग है, वो इस जॉब के लिए है कि मैं गई, मुझे बुलाया, तो बहुत सी चीजें सोचते हुए जा रही थी। उनमें से कि यार मेट्रो का किराया इतना है, फिर मैं उतरूंगी तो इसका किराया इतना होगा, वगैरह वगैरह, यही सब मैं सोच रही थी एज एन इंडिविजुअल या एज अ बैचलर, जिसमें हम कहते हैं ना पॉकेट मनी अपनी सेव भी करनी है, और मतलब चीजें चलती रहे, खर्चा ज्यादा ना हो, और हो तो अच्छी जगहों पे हो, ताकि किसी को आप दान दे सकें या किसी की मदद कर सकें। क्योंकि मैं हमेशा ये सोचती हूँ, अपने मालिक से सिर्फ यही मांगती हूँ कि मुझे खड़ा करना मेरे पैरों पे, इसलिए करना क्योंकि मैं किसी के काम आ सकूं। मेरी इतनी ज़रूरतें है भी नहीं। मुझे अच्छा नहीं लगता जैसे रोड पे बच्चे भीख मांग रहे होते हैं, या दादियाँ होती हैं या दादा होते हैं। मेरे दादी दादा नहीं है, तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि ना मैं जब इस लायक बन जाऊंगी ना, बहुत लोगों को तो नहीं, लेकिन हाँ अगर मैंने 20 में से 5 लोगों के लिए भी कुछ कर दिया तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं हमेशा अपने मालिक से यही मांगती हूँ, मुझे सिर्फ इसलिए आप ना मतलब खड़ा करो मेरे पैरों पे, क्योंकि बहुत लोगों को जरूरत होती है यार, बहुत लोगों को। और हम कहते हैं ना कि फैमिली सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जो आसपास के लोग हैं, जो आपसे उम्मीद करते हैं या आपसे हाथ आगे करके मांगते हैं, वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सही गलत नहीं कहूंगी, हाँ कुछ लोग ढोंग करते हैं, लेकिन हम जज करने वाले कोई नहीं होते हैं। मैं फिर कहूंगी, वो ऊपर बैठा है ना, वो देख रहा है, बस आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। आपके पास है तो आप दो, नहीं है तो हाथ जोड़ो और आगे बढ़ो। तो मुझे बहुत दर्द होता है ऐसे कि कोई मुझसे मांगे तो ना दे पाऊं, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो हमेशा ना इसी प्रेयर, इसी अरदास कि भगवान अगर आपने मुझे भाव दिया है तो इसे पूरा भी करो, या तो ये भाव नहीं देना चाहिए था मन के अंदर मेरे। तो मेट्रो से उतरी,
तो मैं ये सोच रही थी कि यार पता नहीं ऑटो वाला पता नहीं कितने लेगा। तो उसने बोला मैं आपको वहां तो छोड़ दूंगा अंदर तक, लेकिन मैं 50 रुपये लूंगा। तो मैं फिर सोचने लगी दोबारा, मैंने कहा अच्छा डेली का अप डाउन 200 रुपये पड़ेगा, इसका मतलब ना यार ऐसे कैसे चलेगा। फिर मैं ना उस ऑटो में बैठ गई क्योंकि इंटरव्यू था, टाइम जा रहा था। मैंने कहा चल देखेंगे बाद में। बैठ गई मैंने उसको बोला, मैंने कहा नहीं भैया आप मुझे आगे छोड़ देना, मैं पैदल पैदल अंदर चले जाऊंगी। इतनी देर बैठी उसके ऑटो के आगे, डर लग रहा था, नर्वस थी। मम्मी ने कह के भेजा था गुरुजी तो तेरे साथ है। तो मतलब साथ का मतलब ये होता है कि हमारी एनर्जी से साथ है या हमारी प्रेयर्स में साथ है। बट आप बिलीव करेंगे कि वो मेरे साथ मुझे इंटरव्यू ले जा रहे थे। उस ऑटो में जो वैसे होते हैं CNGs वाले ऑटोज होते हैं ना, जो ना सॉरी बैटरीज वाले, वो ऑटो था रेड कलर का। उसके हैंडल पे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। मैं देख के शॉक हो गई। मैंने कहा अरे, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि यार मैं इस ऑटो में मीन्स गुरुपा तो मुझे मेरे इंटरव्यू ले जा रहे हैं, साथ ही लेके जा रहे हैं कि चल मैं तेरा इंटरव्यू दिला के लाता हूँ। मैं PG में रहती, वहाँ पे इतनी अच्छी फीलिंग कि मतलब ये मेरे, और मैं ऐसे इंसान हूँ, मैंने दिल्ली को बहुत एक्सप्लोर नहीं किया। दिल्ली में पढ़ी हूँ, बड़ी हुई हूँ, सब कुछ, बट मैंने एक्सप्लोर नहीं किया। तो थोड़ा सा महसूस करती हूँ कि ये रास्ता किधर जाएगा, क्या मैं सही जगह जा रही हूँ या नहीं जा रही हूँ, बहुत से ख्याल चलते हैं। तो मैं बैठी, मैंने जब स्वरूप देखा मैंने कहा बताओ यार मेरे साथ मुझे इंटरव्यू दिलाने लेके जा रहे हैं। फिर मैंने ऑटो वाले को बोला, मैं कहा भैया आप ना मुझे अंदर ही छोड़ देना, मैं आपको दे दूंगी पैसे जितने आप मांग रहे हो। तो जगह आई, उसने मुझे बोला कि मैम उतर जाओ। मैंने कहा भैया आप अंदर ले जाओ ना। तो सामने ऑफिस था, कहता है मैम थोड़ा सा चलो और चले जाओ, सामने ही है, सामने ही तो है। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने ना 50 रुपीज का नोट फिर दिया। उन्होंने मुझे पैसे काट के दिए, तो 40 रुपए दिए, 10 रुपए कटे। तो मैं वहां पे पता क्या सोच रही, अरे मेरा ऑफिस सामने ही था, मतलब ये मुझे यहीं तक के 50 रुपए मांग रहा था। इसके मन में क्या चीज आई, तो मैंने गुरुजी ने ना वो कैलकुलेशन करवाई। उसके मन में भी ये थॉट डाला कि तू इसको चीट कर रहा है, यहाँ के 50 नहीं लगते हैं। और मेरे मन में भी ये थॉट डाला कि जो तू ये सोच रही है कि आने जाने का इतना होगा तो मैं यहाँ पे नहीं करूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं वहां पे गई, मेरा इंटरव्यू हुआ, मैं फाइनलाइज्ड हो गई, हर चीज बहुत अच्छे से गई, सिलेक्शन हो गया, घर आई। मन के तब तो ये समझ नहीं आई, फिर रात को समझ में आई कि सब ना गुरुजी ने ही तो किया था, मेरे को साथ में लेके गए, मेरा किराया नहीं लगा, मतलब मेरी पॉकेट इतनी एक्सपेंसिव नहीं हो रही है, आउट ऑफ माई सैलरी माई एक्सपेंसेस आर गुड कि मैं उन्हें कॉप अप कर पाऊंगी। इसके बाद संगत जी बहुत सारे सत्संग है और मैं खुश नसीब हूँ कि मैं ये शब्द कह पा रही हूँ कि बहुत सारे सत्संग है। उसके बाद मैं अभी तक ना हाँ एक और बात बताती हूँ मैं आपको। जब आप बहुत ज्यादा होपलेस हो रखे होते हैं ना, आपको ऐसा लगता है आपके काम नहीं बन रहे हैं, आपको ऐसा लगता है बिकॉज यू आर इन दैट पोजिशन जहाँ पे आप सिर्फ नेगेटिव सोचते हो, सिर्फ लो सोचते हो, सिर्फ डाउन पे जाते हो, आप अपवर्ड नहीं हो पाते हो। तो आप ना अपने आप को बहुत ज्यादा ना घेर लेते हो थॉट से, मतलब गलत चीजों से कि आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दैट। तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपने अपने आप को गुरुजी को सौंप दिया तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कभी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए कि ऐसा हो गया है, ये हो गया है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके पापा है ना, वो संभाल लेंगे, आप उनके बच्चे हो, बस आप ये सोचो। ज्यादा परेशान होते हो, मंत्र चैंटिंग करो, वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। आउटर वर्ल्ड के बारे में आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, किसी आउटकम का वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि everything is decided by my Gurupa and I mean it। और
सबसे इस सत्संग के माध्यम से मैं वो चीजें भी कहना चाहूंगी कि गुरुपा हमेशा एक बात कहते हैं कि मेरी सेवा से बढ़कर ना आपके मम्मी पापा की सेवा होती है। सत्संगी जो भी मेरी सिमिलर एज के हैं या मुझसे बड़े हैं, जिनके पेरेंट्स हैं, तो हमेशा ना वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, सबसे बड़ी। आप उनको खुश रखो, आपका मालिक, आपका कर्म खुश रहेगा। आपको किसी को मनाने की जरूरत नहीं है। आप ये सोचो कि आप जिस भी लायक हो उनकी बदौलत हो, गुरुजी से मिल भी पाए हो उनकी बदौलत हो, तो हमेशा ना अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे आप लड़की हैं चाहे आप लड़के हैं, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, और चाहे आप किसी की बहू हैं, दोनों तरफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभाएं। कभी ऐसा अपना तेरा मेरा ना करें, क्योंकि गुरुपा यही बोलते हैं कि अपने मम्मी पापा की सेवा करो, उससे बड़ी कोई चीज नहीं है, फिर मेरे बड़े मंदिर आना। अगर आप संगत बनते हैं, सत्संग में बिलीव रखते हैं, गुरुपा में बिलीव रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो गुरुपा के जो वचन है उन पर भी आप ही को अमल करना है, उन्हीं से हमारे कर्म क्लीन होंगे संगत जी। और कभी भी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा नहीं सोचना है और बहुत ज्यादा अपने आप को परेशान नहीं करना है। कुछ चीजें आपके लिए नहीं बनी होती हैं, वो आपका मैसेज होता है, आपको नहीं मिलती है, तो वो भी आपके लिए एक ब्लेसिंग है। आप मांगते हो क्योंकि हमारी फितरत है, हम मांग ही लेते हैं। हम बहुत सारे सत्संग सुनते हैं और हम किसी भी नई संगत को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो हम भी यही कहते हैं कि गुरु जी को मानो, मांगो मत, लेकिन हम वो नहीं कर पाते। हम फिर भी अपनी उधेड़ बुन में लगे ही रहते हैं। तो एक और चीज मैं यहाँ पे कहूंगी, जो हमें नहीं मिल रहा होता है ना, वो भी एक ब्लेसिंग होती है, वो भी एक आंसर ऑफ प्रेयर्स होता है। अब आपको हाँ में ही चाहिए तो फिर आप अपनी लाइफ को खुद से खराब कर रहे हैं, ऐसा ना करें। जितना हो सके मंत्र जाप करें, जितना हो सके मन में धैर्य, सब्र और एक अच्छे विचार लाओ अपने से नीचों के लिए, अपने से जो आपके एल्डर्स हैं उनके लिए। और अगर आप गुरुजी की संगत है तो आप अपने आप को प्राउडली अंदर महसूस होना चाहिए कि हाँ हम संगत बनने लायक हैं। हाँ हम सब, ऐसा नहीं है कि हम बड़े मंदिर जा रहे हैं, वहाँ हम शांत हैं, अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। वहाँ देखा है ना कि कितने कितने लोग आते हैं और कैसे कैसे चुपचाप से सेवा करते हैं। वो भाव सिर्फ वहीं तक का नहीं है, वो आपकी जिंदगी भर का होना चाहिए, सभी के साथ लगना चाहिए कि हाँ भाई कुछ तो बात है इंसान के अंदर, कितना धैर्यवान है, कितना अच्छा इंसान। मैं ये चीज इसलिए कहती हूँ क्योंकि मैं फील करती हूँ कि यार लोग मंदिर जाते हैं, बड़े मंदिर भी जाते हैं, हर वो चीज करते हैं, लेकिन इनकी मैं खत्म नहीं होती, या मतलब वहीं तक ही अपना तो मांग आते हैं, लेकिन बाहर आके फिर ये वही हो जाते हैं। तो गुरुजी नेवर लाइक दिस, नेवर एवर, ही विल नॉट लाइक इट। और गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाना आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। किसी भी मीडिएटर, मीडियोकर की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है संगत जी। डायरेक्ट कनेक्शन शिव अंकल हमेशा बताते हैं कैसे बनता है, ठीक है। और बताते क्या है, बिल्कुल हकीकत सी बात है। जैसे हम अपने मम्मी पापा से डायरेक्ट कनेक्शन है हमारा, या हमारे रिलेशंस पर किसी के साथ, तो वही यहाँ पे भी लगता है। मैक्सिमम बातें, अपने दुख, अपने सुख सब करो गुरुजी के साथ। और वो सच में वो कोई ना स्वरूप नहीं है, बिल्कुल भी स्वरूप नहीं है, वो साक्षात आपके साथ है, हमेशा साथ है।